बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स बुक चैप्टर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.2। 1.1 को कल हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसको डिस्कस करने से पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या तो वो एडिटिव होगा, एडिशन, और एक होती है मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में इसकी होती है 5 प्रॉपर्टीज़। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एडिशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है ये। इसके अंदर कोई भी रियल नंबर ऐड हो रहा हो, ऐसी प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। a प्लस बी, जैसे कि a को हम ले लेते हैं 3, b को ले लेते हैं 7। 3 प्लस 7, कोई भी दो रियल नंबर ऐड हो रहे हो, सम हो रहा हो उनका, वो कहलाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी a b। ठीक है, दोनों रियल नंबर हैं, सम हो रहा है, तो ये कहलाएगी प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दो रियल नंबर हो कोई भी इसके अंदर, और इस तरीके से लिखे हुए हो a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। यानी a को अगर हम 3 लेते हैं, b को हम 5 लेते हैं। 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3। आंसर जो आएगा दोनों का सेम आएगा, लेकिन जो नंबर हैं यहाँ पे 5 पहले हैं और 3 बाद में, यहाँ पे 3 पहले हैं और 5 बाद में। इस तरीके की प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है एडिशन के रिस्पेक्ट से, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जैसे कोई दो रियल नंबर यूज होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई 3 रियल नंबर होता है, a b c। ये किस फॉर्मेट में होगी? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। फॉर्मेट तो दोनों सेम है, लेकिन सिर्फ ब्रैकेट का फ़र्क है। इसमें पहले ब्रैकेट है और इसमें बाद में ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू पहले सॉल्व होती है, उसके बाद ब्रैकेट से बाहर की वैल्यू की तरफ जाते हैं। a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 5, c इज इक्वल्स टू 6। 4 प्लस 5 प्लस 6, 4 प्लस, पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व होगी। 9 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9। आंसर जो होगा वो सेम होगा, 11। 9 प्लस 6 15, 4 प्लस 11 15। बस इसका फॉर्मेट इस तरीके से कुछ होगा।
फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिशन में आइडेंटिटी जो है, एडिटिव आइडेंटिटी, वो होती है ज़ीरो। ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से कोई सवाल के ऊपर फ़र्क ना आए। जैसे a प्लस जो क्वेश्चन है वो a है, अगर इसके अंदर हम ऐड ज़ीरो करा देते हैं, इसका आंसर तब भी क्या आएगा, a आएगा। 3 है, इसमें ऐड करा देते हैं ज़ीरो, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3। यानी ऐसा नंबर जिसको ऐड कराते हैं तो उसको सम के ऊपर कोई आंसर के ऊपर कोई फ़र्क ना आए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ज़ीरो है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या है, एडिटिव इन्वर्स वो है जिसको हम सॉल्व कराएं, ठीक है, क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएं तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, ज़ीरो थी। यानी कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो, इसको आपको इस रिस्पेक्ट से सॉल्व करना है कि आपकी आंसर जो है एडिटिव आइडेंटिटी आए, यानी ज़ीरो आए। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, हमको आंसर क्या लेके आना है, ज़ीरो लेके आना है, एडिटिव आइडेंटिटी लेके आना है। अब ये किस सूरत में आएगा, जब यही सेम नंबर, जब ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में आए, यानी ये इसकी अभी साइन कौन सा है, प्लस का है, तो हम यही सेम नंबर को ले लेते हैं माइनस का। तो जो -3 होगा वो हमारा होगा यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स 7/8। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल हम ये भी ले लेते हैं। इसकी एडिटिव इन्वर्स क्या होगी, इसकी एडिटिव इन्वर्स होगी, ये प्लस का है तो ये चीज़ माइनस की होनी चाहिए। तो जब इसको सॉल्व कराएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो। ये 5 प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। properties of real number with multiplication। ठीक है, इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज जो सारी सेम वही है, लेकिन एडिशन था तो उसकी जगह पे क्या आ जाता है, कोई ऑपरेशन जो अप्लाई होगा वो एडिशन का अप्लाई होगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो इसके अंदर जो ऑपरेशन अप्लाई होगा वो मल्टीप्लिकेशन का अप्लाई होगा। पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें भी यही है, कोई भी दो रियल नंबर हो, बस इनके अंदर जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा हो वो कौन सा हो, मल्टीप्लिकेशन का अप्लाई हो रहा हो। ए को हम 5 ले लेते हैं, बी को हम 7 ले लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल्स टू 35। दूसरी प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी दो रियल नंबर हो, a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाई आई। इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में था a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। एडिशन था तो जो ऑपरेशन अप्लाई होगा वो एडिशन का अप्लाई होगा। a प्लस बी, और जैसे a पहले था यहाँ पे a बाद में, b बाद में यहाँ पे, और इसके अंदर राइट हैंड साइड पे b पहले है, इस जगह पे भी सेम यही होगा। a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाई ए। a ले लेते हैं हम 5, b ले लेते हैं 7। 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाई 5। आंसर जो होगा वो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, ये थी हो गई हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें बात होगी कोई भी 3 रियल नंबर्स की। ठीक है,
फ़र्क सिर्फ इतना होगा, ब्रैकेट का फ़र्क होगा। यहाँ ब्रैकेट पहले है, यहाँ पे ब्रैकेट बाद में। ए को हम ले लेते हैं 4, बी को ले लेते हैं 5, सी को ले लेते हैं 6। 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6। 4 मल्टीप्लाई बाई, पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व होती है। 4 5 ज़ा 20 मल्टीप्लाई बाई 6, सॉरी 30, 26 ज़ा 120, 34 ज़ा 120। आंसर सेम आएगा, बस कंडीशन जो अप्लाई होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। ठीक। चौथी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? 0 थी। ऐसा नंबर जिसको क्वेश्चन में ऐड कराएं तो उसके सम के ऊपर, आंसर के ऊपर कोई फ़र्क ना आए। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में 0 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई 0 से करवाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जो सवाल था आंसर वो नहीं रहा। अगर हमको जो सवाल था आंसर भी सेम वही रखना है, उसके लिए एक सिर्फ कंडीशन है, वो है अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसलिए जो इसका मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या है? 1 है। ए को जैसे हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो आंसर आएगा 1। ये जो 1 है हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ हो उसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आए वो हमारा आंसर क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या थी? 1 थी। यानी सवाल को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाए वो क्या आ जाए? 1 आ जाए। 1 के कब आएगा? जैसे क्वेश्चन हमारा ए है, ये 1 किस सूरत में आएगा? जब ये ए से डिवाइड होगा, तो ए को हम ए से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस जगह पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हुआ? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा इस जगह पे 1 अपॉन ए। इसकी एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यहीं ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। जैसे इसका जो आंसर आ जाए वो हमारा क्या आ जाए? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। कब आएगा? जब ये 3 से डिवाइड होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। जहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हुआ? 1/3। ठीक है। एक प्रॉपर्टी है सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब तक हमने जितना पढ़ा उसके अंदर या तो मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, या सिर्फ एडिशन हो रही थी। अगर दोनों चीज़ें साथ आ जाए, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाए और एडिशन भी आ जाए, तो उस कंडीशन में हम उस चीज़ को क्या नाम देंगे? कौन सी प्रॉपर्टी होगी वो? जैसे कि ए बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, ए को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस ए सी। ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर फॉर एग्जांपल बी प्लस सी ऐसे होता तो ये क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए सी। आंसर जो हमारा आया वो तो बिल्कुल सेम आया, लेकिन जो ये फॉर्मेट था, ये फॉर्मेट अलग था, ये फॉर्मेट अलग है। आंसर जो है हमारा वो तो सेम है। यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है कहाँ से हो रही है? लेफ्ट हैंड साइड से हो रही है। यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो राइट हैंड साइड से हो रही है।
इसलिए जहाँ लेफ्ट हैंड साइड से हो रही है उसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, और ये राइट हैंड साइड से हो रहा है इसलिए इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं 3, 5 + 7, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, फिर प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा 3 से। 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21, 30, 35, 36। इस चीज़ को क्या कहेंगे? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कहाँ से हो रही है? लेफ्ट हैंड साइड से। और इस चीज़ को क्या कहेंगे? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन कहाँ से हो रही है? राइट हैंड साइड से। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को सॉल्व करना, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज इन द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है 1/2 + 2/3 = 2/3 + 1/2। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है, आप नंबर्स को कोई ना कोई नाम दे दो। जैसे ये है लेफ्ट हैंड साइड है, ये है राइट हैंड साइड है। 1/2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2/3 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, और फ्रैक्शन के अंदर है, इसलिए इसको आसान करने के लिए हम कर देते हैं 1/2 को a कंसीडर कर लेते हैं, 2/3 को b कंसीडर कर लेते हैं। जहाँ 1/2 है उसकी जगह पे पुट कर देते हैं a, और जहाँ 2/3 है उसकी जगह पे पुट कर देते हैं b। तो ये हो जाएगा a + b = b + a। इस तरीके की प्रॉपर्टी को अभी हमने पढ़ा था, इसको कहते हैं क्लोजर कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव की भी 2 टाइप्स थी, एक मल्टीप्लिकेशन था और एक ये एडिशन था। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का होगा तो इसके अंदर हम बंदा को क्या कहेगा? मल्टीप्लिकेशन की शायद बात हो रही हो, लेकिन यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है? प्लस का ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, इसलिए हम उसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की बात हो रही है। दूसरा सवाल है 4/3 + a = 4/3, b = and c = 2/3। a + b + c इसमें फ़र्क क्या है? फॉर्मेट तो सेम है, a + b + c, a + b + c, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क सिर्फ है ब्रैकेट का फ़र्क है। और इस रियल नंबर कितने मौजूद है? 1 2 3, 3 रियल नंबर मौजूद है। 3 रियल नंबर किस में होते हैं? एसोसिएटिव के अंदर मौजूद होते हैं। और ऑपरेशन कौन सा अप्लाई हो रहा है? प्लस प्लस। पूरी इक्वेशन, पूरे सवाल में सिर्फ प्लस मौजूद है, यानी इस चीज़ को कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 9 × 2
जो चीज़ सेम है उसको आप कोई नाम दे दो। 9 है, ए कह दिया। 10/9 है, इसको बी कह दिया। 20/9 है, इसको सी कह दिया। पुट सब्सटीट्यूट कर दो, 9 की जगह पे आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी, ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई सी। ऐसी कोई प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर, ए मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा, क्योंकि इसके अंदर देखो मल्टीप्लिकेशन भी मौजूद था और एडिशन भी मौजूद था। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब देखो मल्टीप्लाई किस तरफ से हो रहा है, ये हो रहा है मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड से, तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। 4 देखते हैं क्वेश्चन। 4/5 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई 7/8 इज इक्वल्स टू 4/5 मल्टीप्लाई 7/8 प्लस इस जगह पे देखें, वापस इसका नेमिंग कर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 4/5, b इज इक्वल्स टू 5/7, c इज इक्वल्स टू 7/8। 4/5 की जगह पे a आ जाएगा, b मल्टीप्लाई हो रहा है c से। 4/5 की जगह पे a मल्टीप्लाई हो रही है c से, प्लस 5/7 की जगह पे b मल्टीप्लाई हो रहा है c। देखो यहाँ पे भी सेम यही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, बस फ़र्क कितना है, यहाँ पे a जो है c से मल्टीप्लाई हुआ, ये रहा, b फिर c से मल्टीप्लाई। बस जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो किस साइड से हो रही है, राइट साइड से हो रही है। इस चीज़ को कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ देखें, माइनस भी जो है ना वो किस में आ जाता है, एडिशन में आ जाता है। जो यानी ऑपरेशन जो है वो एडिशन का ही आता है। बस यहाँ कंडीशन जो है सारी वो एडिशन की अप्लाई होगी, बस जो लिखने का है हमको एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। जो कंडीशन हम एडिशन में एडिटिव में कह दे रहे थे, यहाँ पे भी हम इसको सेम वही कंडीशन देंगे और वही चीज़ अप्लाई करेंगे। 7/5 को a कंसीडर करते हैं, b 3/5, c इज इक्वल टू 10/15, a माइनस b मल्टीप्लाई बाई c, a मल्टीप्लाई बाई c माइनस b मल्टीप्लाई बाई c। देखो यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव ही है ये, लेकिन ऑपरेशन कौन सा अप्लाई हो रहा है, माइनस का हो रहा है, और मल्टीप्लाई हो रहा है किस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट या राइट, राइट से हो रहा है। तो हम इसको कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर
सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद वाला सवाल देखते हैं। 6D/C मल्टीप्लाई E/F, E/F मल्टीप्लाई D/C। D/C को A बोल देते हैं और E/F को B बोल देते हैं। A मल्टीप्लाई बाई B इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई बाई A। ये है प्रॉपर्टी कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ऑपरेशन कौन सा अप्लाई हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन का अप्लाई हो रहा है। तो क्या हो जाएगा ये? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इलेवन को A बोलते हैं, 15 को B बोलते हैं और 21 को C बोल देते हैं। A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C। सिर्फ फ़र्क किसका है? ब्रैकेट का। और 3 रियल नंबर मौजूद है, A, B और C। इसको क्या कहते हैं? एसोसिएटिव। ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का, तो आ जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8, 2/11 मल्टीप्लाई 11/2 इज इक्वल्स टू 11/2 मल्टीप्लाई 2/11 इज इक्वल्स टू 1। इस पूरे का सम क्या है? 1 है। ठीक है, और ऑपरेशन कौन सा अप्लाई हो रहा है? मल्टीप्लाई का अप्लाई हो रहा है। सही। और आ क्या रहा है? 1 जो है, 1 क्या चीज़ है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ जो चीज़ें नंबर लिखे हुए हैं, जैसे A है 2/11 है, B है 11/2 है। हमको बनाना क्या है? 1 बनाना है। तो ऐसा नंबर चूज़ करना पड़ेगा, A की जैसी वैल्यू है 2/11, ऐसा नंबर हमको ढूंढना पड़ेगा जिससे क्या हो जाए, जैसे हम कर लेते हैं पहला नंबर A इज इक्वल टू 2/11 है। अगर हम इसको ऐसे कर लें 1/11 1/2/11, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2/11 की तो वैल्यू क्या थी? 1 थी, और ऊपर क्या आ गया? 1 आ गया, 1/A हो जाएगा। यानी इसको हम थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करें तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 11 जो है वो वापसी ऊपर हम उसको भेज देंगे, तो हो जाएगा B की वैल्यू जैसे थी 11/2 है, हम क्या कर देते हैं 11 को नीचे भेज देते हैं, तो ये हो जाएगी वैल्यू कुछ 1/2/11। 2/11 की वैल्यू क्या है? A है, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं 1/A। B की जो वैल्यू हो गई 1, वो हो गई 1/A। जब ये कंडीशन लिखी हुई आएगी तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर आएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इस चीज़ को वापसी बता देता हूँ। 2/11 मल्टीप्लाई 11/2 इज इक्वल्स टू 11/2 मल्टीप्लाई 2/11 इज इक्वल्स टू 1। A की वैल्यू हमने ले ली 2/11, B की वैल्यू ले ली हमने 11/2। 11 जो था ना, वो हमने कहा इसको नीचे ले आता हूँ मैं। जब 11 नीचे आएगा तो ऊपर उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? ऑफ कोर्स 1 बचेगा। जब 11 नीचे चला गया तो ये हो गया 2/11 हो गया। 2/11 किसके बराबर था? 2/11 बराबर था A के, तो हमने इसकी जगह रिप्लेस कर दिया क्या? A। तो B की वैल्यू क्या हो गई? 1/A हो गई।
बी की वैल्यू 11/2 थी, हमने बी की वैल्यू क्या कर दी, इसको इससे अपग्रेड करके 1/a कर दी। जब हमने बी की जगह पे 1/a लिख दिया तो ये फॉर्मेट किस चीज़ का था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का था, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कह दिया। देखें, अब यहाँ हम a लेते हैं 3/5, b लेंगे -3/5, यानी इसी के नंबर का अपोजिट नंबर आ रहा है, इसी का अपोजिट आ रहा है, यानी अपोजिट साइन वाला आ रहा है। 3/5 ऑपरेशन कौन सा है, प्लस का अप्लाई हो रहा है। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, 0 तब आता है जब इसका अपोजिट साइन आ जाए, नंबर सेम हो और अपोजिट साइन आ जाए। 3/5 है और ये क्या है, -3/5, यानी a इज इक्वल्स टू, हम इसको ये भी कह सकते हैं -a इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे ये अप्लाई करते हैं, a प्लस -a इज इक्वल्स टू -a प्लस a, ठीक है। या इसको सिंपल फॉर्मेट में ये करते हैं, बस a की वैल्यू लेते हैं 3/5, जहाँ कहीं 3/5 है वहाँ पे आप a लिख दो, a प्लस -a प्लस a प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन में क्या शर्त थी, जो भी नंबर होगा उसका अपोजिट होगा, यानी जो ऊपर लिखा वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ देखो a/b, b/a, यानी इसका मतलब क्या होगा, सिंपली यही है, ये हो जाएगा। जैसे a को हम ले लेते हैं, कोई और नंबर x ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू a/b। अगर हम ये कह देते हैं y इज इक्वल्स टू 1/x, तो ये हो जाएगा 1/ab, ठीक है। तो ये इस जगह पे प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होगी, x 1/x मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल्स टू 1, x कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल होगा, 1 बचेगा। 1 किस में बचता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन 11 है, 15/10 मल्टीप्लाई 8/5 माइनस 4/10 इज इक्वल्स टू 15/10 मल्टीप्लाई 8/5, 15/10 मल्टीप्लाई 4/10। देखो यहाँ क्या आ रहा है, a की जगह पे हम 15/10 लेते हैं, b की जगह पे 8/5 लेते हैं, c की जगह पे 4/10 लेते हैं। a मल्टीप्लाई बाई b माइनस सी इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई b माइनस a मल्टीप्लाई बाई सी। हो क्या रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्योंकि मल्टीप्लाई भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, और किस तरफ है, लेफ्ट है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ
मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो होगा, यहाँ पे आएगा सब्ट्रैक्शन। इस जगह पे भी देखें हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जो वैल्यू ऊपर है वो नीचे है, जो नीचे है वो वैल्यू वो ऊपर है। यहाँ पे इसलिए डायरेक्ट आप लिख दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, होप सो आपको यहाँ तक का सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसको वापसी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई